इतिहास में बहुत से राजा हुए, लेकिन बहुत कम ऐसे हुए जिनकी कहानी एक इंसान के भीतर हुए सबसे बड़े युद्ध को दिखाती है। उस राजा का नाम था सम्राट अशोक। शुरुआती दिनों में अशोक करुणा नहीं, बल्कि शक्ति का प्रतीक थे। उनकी आंखों में दया नहीं, सिर्फ विजय की भूख थी। कलिंग युद्ध से पहले अशोक एक कठोर योद्धा थे। घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार और दिल में एक ही सपना, पूरे भारत पर शासन। जब कलिंग युद्ध शुरू हुआ तो धरती कांप उठी। चारों तरफ आग, धुआं और चीखें थीं। तलवारें टकराईं, रथ टूटे और हजारों सैनिक जमीन पर गिरते चले गए। युद्ध के बीच अशोक किसी देवता जैसे लग रहे थे, निर्भीक, निर्दयी और अजेय। आखिरकार कलिंग जीत लिया गया, लेकिन जीत के बाद जो दृश्य अशोक ने देखा वो किसी भी युद्ध से ज्यादा भयानक था। चारों ओर लाशें बिछी थीं। मां अपने बेटे को ढूंढ रही थी, बच्चे रो रहे थे, घर जल चुके थे, पूरा राज्य शोक में डूबा था। वही अशोक जो युद्ध में नहीं डरे थे, आज पहली बार खामोश खड़े थे। उस रात महल में दियों की रोशनी के बीच अशोक अकेले बैठे रहे। नींद उनकी आंखों से दूर थी। जैसे ही आंख लगी, उन्हें युद्ध के दृश्य सपनों में दिखने लगे। चीखें, खून, टूटे शरीर। अशोक डरकर जाग गए। अगली सुबह वो उसी युद्ध भूमि पर पहुंचे जहां अब बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें जमीन से खून धो रही थीं, लेकिन अशोक के मन से अपराध नहीं धुल पा रहा था। वहीं उनकी तलवार जमीन पर गिर गई। उसी समय एक शांत बौद्ध भिक्षु उनके पास आया। उसकी आंखों में डर नहीं, शांति थी। उसने कहा, महान राजा वही है जो दूसरों को नहीं, खुद को जीत ले। ये शब्द अशोक के दिल में उतर गए। उस दिन अशोक ने निर्णय लिया, अब कोई और युद्ध नहीं। उन्होंने तलवार छोड़ी, मुकुट उतारा और अपनाया धम्म। अब अशोक राजा कम, सेवक ज्यादा बन गए। उन्होंने अहिंसा, दया और करुणा का संदेश संपूर्ण भारत में फैलाया। पत्थरों पर धम्म के शिलालेख लिखवाए, अशोक स्तंभ खड़े करवाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि शक्ति का असली अर्थ क्या है। संदेशवाहक भारत से बाहर भी गए, श्रीलंका, मध्य एशिया और दूर देशों तक। जहां पहले अशोक का नाम डर का कारण था, अब वही नाम शांति का प्रतीक बन गया। समय बीता, अशोक बूढ़े हुए। एक शांत जंगल में वो ध्यान में बैठे थे। चेहरे पर अद्भुत संतोष था। अब उन्हें किसी साम्राज्य की भूख नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया था, खुद के भीतर का युद्ध। आज भी अशोक चक्र भारत के झंडे में घूमता है, याद दिलाने के लिए कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को बदलने में होती है।